नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। यहाँ तक कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल है। वार्ड क्रमांक 15 के गुलाब पार्क के पीछे जरा सी भी बारिश में रहवासियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। रहवासियों के घरों में पानी जमा हो जाता है। स्वच्छता का बुरा हाल है। वार्ड क्रमांक 40 की बात करें तो वहाँ स्वच्छता जीरो है। कई जगह नाले खुले हैं। हादसों का डर रहवासियों को सता रहा है। कई जगह नालियां बंद तो गईं पर कवर्ड नहीं है। पूरा कचरा आमजन द्वारा उसी में फेंका जाता है। यह आमजन की बड़ी लापरवाही है। इसके पीछे आमजन का कहना है कि कचरा गाड़ी नहीं आती और कचरा का उठाव नहीं होता। आपको बता दें, इन दिनों सबसे बड़ी समस्या आमजन के लिए पेयजल है, जो लगभग 30 से ज्यादा वार्डों में है। यही हाल लगभग दूषित पेयजल का भी है। आमजन 3-4 किलोमीटर दूर से पेयजल लाने को मजबूर है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने आमजन व पार्टी के समर्थकों के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रंजन ने महापौर अजय मिश्रा बाबा पर हमला बोला। कहा, इतने दिन बीत गए, महापौर आज तक जनता की समस्या सुनने के लिए उनके बीच नहीं गए। रंजन गुप्ता ने कहा, जब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला व महापौर आमजन की समस्याएं नहीं सुन सकते तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जनता इनसे इस्तीफा ले लेगी। प्रदान हो जाएगा, लेकिन वो पानी के टैंकर आज तक नहीं पहुंचा। तो क्या हम अपने धरने का इंतजार कर रहे हैं कि हमने 15 दिन का समय दिया था कि महीने भर का समय दिया था कि जनता की समस्याएं जो पानी नहीं पी पा रही है वो 1 महीने बिना पानी पिए रह लेगी। मेरा सम्मानी कमिश्नर महोदय और सम्मानी सत्ता में यहाँ पे बैठे, चाहे वो हमारे महापौर जी हो, चाहे हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हो, यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप लोग अपना अपना इस्तीफा या तो अभी दे दीजिए या फिर आपसे जनता इस्तीफा ले लेगी, क्योंकि आप लोग सत्ता में बैठने के काबिल नहीं है। जब आप जनता को मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे इतने सालों में, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सत्ता में काबिज हो, सत्ता में बैठे। अगर आपकी मांग पर सुनवाई नहीं होती जी, तो रणनीति आगे क्या रहेगी? अभी आपने देखा ही, हमारे सम्मानीय उपायुक्त महोदय आपके कैमरे के सामने बोल के गए कि गुप्ता जी आपने तो 7 दिन बाद के लिए धरने पे बैठने के लिए बोला था, आप आज ही बैठ गए। तो वही हमने उनको बताया कि साहब आज हम धरना देने नहीं आए, आज तो हम इनके पानी के लिए बताने आए कि इनकी पानी की समस्या नहीं हल हो पा रही। जो 4 वार्ड नए आए थे, इनका हम लोग ने भ्रमण किया था, उनकी समस्या लेकर के आए। धरना तो हम लोग 22 तारीख के बाद, वही सांकेतिक धरना 12 से 1 डेली यहाँ पर बैठेंगे, हमारा पार्टी के प्रतिनिधि मंडल बैठेगा और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। से और वार्ड क्रमांक 43 से रंजन गुप्ता जी के नेतृत्व में कुछ लोग आए हुए हैं और आपसे अपनी समस्या बता रहे हैं कि पेयजल, सड़क, बरसात में घरों के अंदर पानी घुसना, नाले न होने की वजह से घरों के अंदर पानी घुसना और सीवर लाइन की वजह से रोडों में रोड की खराब स्थिति की वजह से हादसे होना, इन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन सौंपने आए थे। क्या कहा आपने सर? हमने यही कहा है कि जो संबंधित जोनल अधिकारी हैं और जो टेक्निकल टीम है उनको हम ये समस्या से अवगत करा रहे हैं, उसमें प्लान के अनुसार बना करके और कार्रवाई की जाएगी। बरसात के पहले इसका निदान करेंगे। सर, 15 वार्ड में एक नाले को लेकर समस्या बता रहे हैं कि लोग जब भी पानी गिरता है तो 10-10, 8-8, 6-6 फीट तक पानी भर जाता है, उसका निकास जो है कहीं है नहीं। इनके पास मतलब गांव साइड पे पानी आता है और वो ले जाके गुलाब, वहाँ पे गार्डन है, उसके बगल में स्टोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती है। लोग 3-3, 4-4 दिन घरों में रहता, निकलना मुश्किल रहता है। इस पर नगर निगम द्वारा क्या मतलब आपकी ओर से ऐसा आश्वासन दिया जाए कि ये विश्वास कर ले? नहीं, आश्वासन की बात ही नहीं, इसमें माइक्रो प्लानिंग स्तर पे इसकी कार्य योजना बनाई गई थी और उसको अलग अलग रूप से डाइवर्ट करना था। कि कुछ कारणों से अभी पूरी तरह से वो परिणित नहीं हो पाया है, उसको हम जल्दी कर लेंगे। सर, शहर के 45 वार्ड हैं, ज्यादातर वार्डों में पेयजल की समस्या बनी हुई है और पानी के टैंकर भी कुछ बहुत जगह नहीं पहुंच पा रहा है। पेयजल की समस्या से लगभग लाखों लोग जूझ रहे हैं। इसका स्थायी निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? स्थायी निदान की अभी कार्रवाई चल रही है। अमृत 2 का जो योजना है वो क्रियान्वित हो रही है और जैसे ही वो क्रियान्वित हो जाएगी तो जो हमारी 12 टंकियों से जो पानी मिलेगा वो शहर को पूरी तरह से साफ शुद्ध पेयजल व्यवस्था उसमें से हो सकेगी, उनको उपलब्ध होगी। और बाकी हम हैंडपंप और दूसरे टैंकर्स के माध्यम से भी तात्कालिक रूप से व्यवस्था कराते हैं और आगे हमारा ये रहेगा कि सभी को साफ स्वच्छ शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सीवर लाइन की वजह से सर शहर की ज्यादातर सड़कें खोद दी गई हैं। रेस्टोरेशन की वजह से कुछ जगह निर्माण हो गया, रोड कुछ जगह चलने लायक। कोई भी कार्य होता है तो थोड़ा सा जनता को भी परेशानी होती है और बाकी चीजें भी। तो अभी हमारा ये संक्रमण फेज है, ट्रांजेक्शन फेज में हम हैं। जैसे हमारा कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आखिरी और अंतिम सवाल सर, साफ सफाई की समस्या हर जगह है, लगभग ज्यादातर वार्डों में देखा जा रहा है और स्वच्छता का सर्वे भी चल रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर सर आप वार्ड 40, वार्ड 15, वार्ड 31, बहुत जगह अगर आप खुद जाके
मूल्यांकन करेंगे तो सफाई की समस्या खुलकर सामने आ रही है। आपके पास एक पूरी टीम है, पूरी एक व्यवस्था है, फिर भी सफाई पटरी पे क्यों नहीं आ रही है? अभी नगर निगम के पास में उतने संसाधन नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या और उसका अनुपात है, उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं और जितने संसाधन है उसका हम अधिकतम सदुपयोग करके और साफ सफाई व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। दूषित जल भी सर एक बड़ी समस्या है। आपको भी कई जगह से कंप्लेन आती है, जो कि आप संवैधानिक और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। दूषित पेयजल एक बड़ी समस्या है। कई वार्डों में दूषित पानी आ रहा है, आश्वासन दिए जाते हैं कि उसका निराकरण हो रहा है, पानी शुद्ध करके दे। कई वार्डों में हो सकता है समाधान भी हुआ समाधान हुआ है। अगर आप देखें तो 9 नंबर में समाधान हो चुका है और वार्ड 12 में समाधान हुआ है और 8 नंबर में समाधान हुआ है। कई जगह समाधान हुए हैं, कुछ जगह अभी प्रोसेस चल रही है, करेंगे, जल्दी उसको कर लेंगे।